नमस्ते एवरीवन, बेस्ट विशेस टू एवरीवन आउट देयर। सो आज हम एरे के बारे में देखेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे वी आर हैविंग, व्हाट इज एन एरे एंड व्हाई वी नीड एन एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एरे, हाउ टू ऑपरेट एरे, हाउ टू एसेस एरे, हाउ टू मैनिपुलेट एरे, ऐड एन एलिमेंट टू एन एरे, हाउ टू डिलीट an element from an array. So these are the stuffs we are going to cover within this video, and apart from that we will also going to see one dimension array, multi-dimension array. Mostly we are going to cover second dimension array, 2D array. So these are the stuffs that are coming within the syllabus of all the course curriculum, first dimension and second dimension. Okay, so हम शुरू करते हैं एरे। जैसे कि एरे जानने के लिए पहले मैं जैसे कि आपको बता दूं, पहले हमारा जैसे डाटा टाइप था ए। ले लीजिए ए इज ए इंटीजर वेरिएबल। सो लाइक वहां पे हम कोई भी नंबर दे सकते थे, वहां पे हम कुछ भी नंबर दे सकते थे। जैसे कि फ्लोट हो गया, हम वहां पे कोई भी हम फ्रैक्शन वाला नंबर दे सकते थे। एंड जैसे कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर में है हम वहां पे कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर हम दे सकते थे। इस तरीके से हमारा ये जो बेसिक फंडामेंटल डाटा टाइप्स थे वो हम यूज करते थे। अभी ले लीजिए ये एक वेरिएबल हो गया। अभी ले लीजिए सिचुएशन, मान लीजिए ये हमको एक से ज्यादा वेरिएबल चाहिए। जैसे कि अपन को 10 टू वेरिएबल चाहिए। अभी ले लीजिए दो वेरिएबल चाहिए तो हम B342 लिख दिए। अभी ले लीजिए मेरे को 15 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए। तब मेरे को अभी इंडिविजुअल वेरिएबल नेमिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। सबको एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देना डिफिकल्ट हो जाता है, और उसको एसेस करना, मैनिपुलेट करना और नेविगेट करना भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देयर यू गो फॉर योर एरे। एरे होता क्या है? एरे एक, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एक से ज्यादा एक से ज्यादा वेरिएबल आपको असाइन करना है वैल्यू, तो आप एरे यूज कर सकते हो। एरे को हम बोलेंगे एरे स्टोर होमोलोगस डाटा टाइप्स। होमोलोगस मींस उसमें इंटीजर का भी ले लिए। एरे ऑफ 10 है, मतलब 10 तो इंटीजर टाइप का डाटा रहेगा। वो भी किस तरीके से स्टोर होता है? स्टोर इन कॉन्टेगियस मेमोरी लोकेशन, मींस पास पास में ही स्टोर होंगे। पास पास में स्टोर होने का रीजन ये है क्योंकि हम एसेस हम कर सकते हैं। जैसे कि लेन, लेन हो गया, ले लो लेन नंबर 2। लेन नंबर 2 मतलब एक घर दूसरा घर से पास पास में है। जैसे कि कभी हम एसेस भी करना चाहेंगे कि पहला घर से 3 घर छोड़ के, उसी टाइप का, क्योंकि वो कंजिक्यूटिव रहेगा, कंटाजियस मेमोरी लोकेशन रहेगा, तो एसेस करने में इजी होता है। जो मैं ये बोला, ये हमारा पॉइंटर कॉन्सेप्ट में आपको काम आता है। तो यहाँ पे भी हमारा काम आता है। जैसे कंटाजियस मेमोरी लोकेशन करेंगे मीन्स नेविगेशन करने में, आप पहला वाला एड्रेस दोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू लास्ट तक भी हमारा क्या है ना, एसेस करने में हमको आसानी होता है। अभी कोई भी जैसे कि एक एरे का जिस तरीके से काम करता है, बाकी एरे का भी उस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे जैसे कि ले सकता हूँ इंटीजर एरे, और मैं यहाँ पे इंटीजर एरे ले लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा, ले लीजिए कि मेरे को 3 एरे में एलिमेंट चाहिए, छोटा ले रहा हूँ। यहाँ पे हम किस तरीके से साइन करेंगे, हमको कर्ली ब्रैकेट चाहिए। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अभी मेरे को कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 हो गया, कोई भी नंबर, जैसे कि माइनस नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटीजर में ही जाता है। अभी फ्लोट का भी उसी तरीके से हम करेंगे। फ्लोट का अभी जैसे कि वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करोगे एरे में। अभी स्क्वायर का भी ले लीजिए, हम यहाँ पे फ्लोट का 4 वैल्यू लेना चाहते हैं। इसको हम क्या करेंगे, वही कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ में हम क्या करेंगे, कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं मैं। अच्छा, ओके, ये क्या हो गया, ये 5 एंड यहाँ पे
सो हो गया हमारा 4 ठो वैल्यू। यहाँ पे B4 है तो 4 ठो वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ पे A3 है, 3 ठो वैल्यू हम रख लिए। अभी कैरेक्टर एरे में भी उसी तरीके से हम रख सकते हैं। अभी ले लीजिए, यहाँ पे मैं 3 लिखा हूँ। यहाँ पे किस तरीके से मैं रखूंगा, अभी अभी तीनों कैरेक्टर में रखूंगा। ले लीजिए कि RANM, ले लीजिए राम में रख रहा हूँ। सो ये तीनों कैरेक्टर एरे में आ गया मेरा। सो अभी जैसे कि इसको हमको प्रिंट कराना है। अभी मेरे को कुछ भी प्रिंट कराना रहेगा। सो प्रिंट एफ अभी मेरे को कोई भी, अभी ले लीजिए कि हमको पता है कि फर्स्ट A3 मतलब ये शुरू होता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, हमेशा इंडिसेस, इसको बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस शुरू होता है और सबस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, शुरू होता है 0 से। अभी A3 है तो शुरू से होगा 0 से शुरू होगा। 3 ठो एलिमेंट है, 0 से वो शुरू होने से मतलब वो जो लास्ट वैल्यू है उससे -1 तक एंड होगा। जैसे कि ये हो गया A0, ये हो गया A1, ये हो गया A2। तो A3 बोल के कोई नहीं होगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन डिक्लेरेशन A3 में से ये टोटल साइज बताता है कि 3 है बोल के। सो अभी हम यहाँ पे साइज, अभी साइज जानने के लिए भी हम प्रिंटफ कर सकते हैं। प्रिंटफ कर लिए हैं, उसमें हम क्या देंगे, द साइज, कौन सा एरे का क्या साइज है, द साइज ऑफ इंटीजर एरे। सो यहाँ पे एलयू भी दे सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी में भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड साइज ऑफ ऑपरेटर में हम ए को साइज ऑफ ऑपरेटर में दे देते हैं। सो ए जो एरे है उसका साइज क्या है वो बताएगा। तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आ गया। सो साइज ऑफ इंटीजर एरे, सो इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब साइज एक एलिमेंट का 4 बाइट लेता है, तो 3 है तो 4 3 12 आपका बाइट चाहिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा बाइट में रिटर्न करता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ए तो क्या है, ए इज द बेस, उसको बेस एड्रेस भी कहा जाता है और नेम ऑफ द एरे। सो ए को देने से हमको पता चल गया कि उसका साइज 12 है। उसी हिसाब से बाकी का भी चेक कर लेते हैं कितना कितना साइज है। अभी इसको देख लेंगे। साइज ऑफ फ्लोट एरे एंड साइज ऑफ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे तो यहाँ पे अपन दे देंगे बी, एंड यहाँ पे अपन दे देंगे सी। सो उसको हम रन करते हैं, अरे सेम में आ जाएगा। अच्छा, उसको अच्छे से देखने के लिए लास्ट लास्ट को हम फॉरवर्ड स्लैश एन दे देते हैं। पढ़े थे पहले क्लासेस में, वो हम लूप यूज कर लेंगे। सो फर्स्ट से मेरे को कहाँ से कहाँ तक ले लो कि वो एक इंडिसेस ले रहा हूँ, आई 0 से शुरू हो जा रहा है, एंड आई क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन जब तक क्या होगा कि वो एलिमेंट लेस देन इक्वल टू कर लोगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 मतलब 4 हो जाएगा। तो हमेशा लेस देन करना तो सुविधा हो जाता है, लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। ये अपन का लूप चला दिए यहाँ पे, एंड अभी मेरे को क्या है ना, अभी हमेशा जो प्रिंट होगा फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे ए ऑफ 0 दे दूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लूप काउंटर आई है। आई शुरू हो रहा है 0 से, 0 से शुरू होगा, 3 से एंड हो रहा है। यहाँ पे मेरे को ध्यान देना है कि आई लिखना है। ए ऑफ आई मतलब आई चेंज हो रहा है, ये वेरी कर रहा है लूप में। ए ऑफ 0 होगा, फिर ए ऑफ 1 होगा, फिर ए ऑफ
टू होगा। पहले ए ऑफ 0 में 3 प्रिंट होगा, देन 1 में 56 होगा, देन ए ऑफ 2 में 34 प्रिंट होगा। सो अभी हम उसको रन करते हैं। कोई ब्रैकेट छूट गया है क्या? अच्छा, यहाँ पे एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं आई लिया हूँ, और आई को जैसे कि आप लोगों को पहले से बता दिया था कि ये चीज कि आप जो भी यूज कर रहे हो उसको डिक्लेयर करोगे। सो अभी आई अपन इनिशियलाइज नहीं किए थे, तो वो कंफ्यूज हो रहा है आई क्या है बोल के। अब हमारा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये देख लो हमारा आउटपुट आ जा रहा है। क्या आ रहा है आउटपुट? 356 एंड 34, 356 एंड 34 आ जा रहा है। वही सेम वे में हम दूसरा को किसी को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फ्लोट का मेरे को प्रिंट करना है, उसमें चार एलिमेंट है, तो अप टू 4 में दे दूंगा। एंड फ्लोट का आपका स्पेसिफायर क्या है? एफ है। सो एफ में देके वहां पे भी अपन का प्रिंट कर सकता हूँ उसमें क्या आ रहा है बोल के। कुछ दिक्कत है? यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं ये चेंज नहीं किया हूँ। आपका वो एरे का ये अपना बी ए में है, पहले वाला जो ए है वो ही रख दिया था। सो वो ले लीजिए कि पहले वाला एरे इंटीजर का है, वहां पे यदि फ्लोट दे दोगे तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्लोट ये बी है, फ्लोट वाला एरे। सो बी को लेने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जो जो हम रखे हैं यहाँ पे, जो जो रखे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या आ जाता है, 45 देने से भी वो उसके बाद 620 आता है, तो उसको करने के लिए 0.2 हम देते हैं। सो ये आपका जो भी रिजल्ट हम यहाँ पे रखे हैं वही रिजल्ट आ रहा है। अभी वही सेम चीज अभी देखेंगे कैरेक्टर के लिए। तो कैरेक्टर में 3 ठो है, तो यहाँ पे अपन दे देंगे 3, एंड यहाँ पे कैरेक्टर वाला चेंज कर देते हैं सी बोल के। एंड यहाँ पे कैरेक्टर शो करने के लिए हमारा सी है। सो इंडिविजुअली भी हम प्रिंट कर सकते हैं। आर ए एम आपका टोटल आ जा रहा है। सो इसी हिसाब से हम सारे एरे किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो वैल्यू, किस तरीके से दिखा सकते हो, वो आपको पता चल गया है। अभी ले लीजिए कि मेरे को कोई अपडेट करना है, कोई भी एरे का अपडेट करना है। ले लीजिए कि मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर में ही मैं चेंज कर रहा हूँ, सी ऑफ, ले लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी ऑफ, मेरे को राम नहीं लिख के मेरे को एम करना है। सो सी ऑफ 0 को मैं चेंज कर रहा हूँ, किसके साथ चेंज करूंगा? तो इसमें मैं कैरेक्टर और एक दे दे रहा हूँ। ये दोनों कर देने से स्ट्रिंग हो जाएगा। ये हम कैरेक्टर देंगे, एम होगा। ये आउटपुट क्या होगा? अभी चेंज क्या किया हूँ, ये सी ऑफ 0 है, सी ऑफ 1 है, सी ऑफ 2 है। सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सी ऑफ 0 में मैं एम दे रहा हूँ। सो एम देने से एम आपका आउटपुट आना चाहिए। सो देख लेते हैं क्या आउटपुट आ जा रहा है। सो यहाँ पे एम आपका आउटपुट आ गया। सो यहाँ पे RAM स्टोर था, लेकिन उसके बाद में सी ऑफ 0 में चेंज कर दिया हूँ एम। सो एम चेंज कर दिया हूं, तो बाकी दोनों का एज इट इज है। सो इस तरीके से हम कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं एरे में। सो इंडिविजुअली भी हम इंडिसेस यूज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैं सी ऑफ 0 को चेंज कर दिया, वैसे ले लीजिए कि इंटीजर जो एरे है, ए ऑफ, ले लीजिए कि मैं सेकेंड वाला, ए ऑफ सेकेंड बोलने से कौन सा है, ऐसा नहीं कि ये है, ये ध्यान में रखना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -32 है। सो -32 को ले लीजिए मैं +32 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। सो आपको एक्सप्लिसिटली प्लस लिखना नहीं है, 32 मतलब वो प्लस में ही जाता है। सो अभी मैं वही एलिमेंट अभी ले लीजिए कि देखने के लिए मैं, अच्छा, सो ये अपन का क्या है कि इंटीजर का वैल्यू है। सो इंटीजर का वैल्यू देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं, ये माइनस वाला हट रहा है कि नहीं। 356 एंड 32 आना चाहिए, 356 एंड 32। सो हमको ये चीज पता चल गया है कि हम इंडिविजुअली इस तरीके से भी हम असाइन कर सकते हैं वैल्यू। और इसके जगह अभी ले लीजिए कि ये इंटीजर का, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी नहीं हटाता हूँ, वही सेम चीज रखता हूँ। अभी मैं कैसे हटाऊंगा, अभी ले लीजिए कि मैं वही चीज अभी ए ऑफ, ये अनदर वे है किस तरीके से आप वैल्यू रख सकते हो। पहले में मैं रख रहा हूँ 3। सो अभी 3 ठो है,
सो पहले वैल्यू क्या है, ये इंडिसेस जीरो है, जीरो में 3 रख रहा हूं, एंड सेकेंड में मैं रख रहा हूं 56, फिर सेकेंड बोलने से 1, एंड थर्ड में मैं रख रहा हूं आपका -34, -34। इस तरीके से एक लाइन में भी रख सकता हूँ, इंडिविजुअली भी ऐसे भी दे सकता हूँ। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ। हटा देने से भी अभी सेम मैं वही इंटीजर का प्रिंट कर रहा हूं, तो इस तरीके से भी हम देने से भी हमारा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। सो यहाँ पे सिर्फ मेरे को क्या करना है वो पूरा हटा दिया हूँ, उसको मेरे को डिक्लेरेशन चाहिए, सिर्फ असाइनमेंट नहीं होके उसका सिर्फ डिक्लेरेशन कि ए एक एरे है बोल के मेरे को बताना है। सो यहाँ पे 356 एंड 34, 356 एंड 34 इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाए। सो ये एक वे है, जैसे कि मैं अभी जैसे कर्ली ब्रैकेट में बोला, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी देख सकते हैं। एंड द थर्ड वे जो कि आप यूजर से बोल सकते हो कि यूजर मेरे को तू फीड दे। सो यहाँ पे मैं इसको हटा दिया, 356 34 जो भी है। सो अभी यूजर को बोल रहा हूँ कि मेरे को तू, यूजर को बोलूंगा कि मेरे को इनपुट दे तू। सो मैं वही तीन ठो इनपुट के लिए वही सेम ही मैं लूप उसको कॉपी कर दिया हूँ कि यूजर यहाँ पे फिर सिर्फ डिफरेंस क्या करूंगा, सिर्फ वो जो यूजर देगा मेरे को स्कैन ऐप कर लूंगा, स्कैन ऐप करके वो जो वैल्यू है ये एड्रेस में, इसके एड्रेस में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे कि पहले कर रहा था, तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दे दूंगा, ए ऑफ 0 में जा, ए ऑफ 1 में जा, ए ऑफ 2 में जा बोल के मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे स्कैन ऐप करने से फॉरवर्ड स्लैश एन कुछ एस्केप सीक्वेंस ऐसे नहीं रहते हैं। सो ये है अपन का स्कैन ऐप। तो स्कैन ऐप करेगा तो वो उसको एक प्रॉम्प्टिंग चाहिए कि यूजर कैसे करके देगा, उसको बोलना पड़ेगा ना दे बोल के। सो उससे पहले आपको करना है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग करोगे क्या कि नहीं, एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर एरे। इंटीजर एरे बोलने से वो इंटीजर वैल्यू ही आपको फीड करेगा। सो कितना वैल्यू लेगा, ये जीरो से शुरू करके दो तक लेगा, 0 1 2 मीन टोटल 3 वैल्यू लेगा। और जो वैल्यू लेगा वो लास्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे इसलिए दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपको पता चले ताकि। सो हम लिखेंगे वी प्रिंट एफ we are inside first for loop। सो ये चीज मैं बता दे रहा हूं कि ये फर्स्ट लूप में पहला जाएगा, देन सेकेंड लूप में जाने से वो प्रिंट करेगा कंट्रोल वी, वी आर इन सेकेंड लूप, वी आर इन सेकेंड फॉर लूप। सो अभी मैं उसको रन करता हूं तो देखूंगा कि यूजर से वो पूछेगा कि किस तरीके से आप लेना चाहते हो, एंटर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे, वो पूछ रहा है। देन उसके बाद क्योंकि वी आर इनसाइड मतलब ये पूछ दिया, पूछने के बाद वी आर इनसाइड द फॉर लूप बोल के वो चला गया क्योंकि लूप शुरू हो गया है। सो अभी ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जितने बार हम ये नहीं करना चाहिए क्योंकि जितने बार हम अंदर जाएंगे ये 3 बार वो यू आर इनसाइड, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था लूप क्या करता है, जो भी उसके अंदर दोगे उसको बार बार रिपीट करेगा, ये 3 बार रिपीट करेगा। तो हमको ये प्रोग्राम थोड़ा क्या करेगा, मेसी कर देगा, कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएगा लेकिन ये मेसी करेगा। तो उसको हम कुछ नहीं, उसको हटा देंगे। एंटर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे, ले लीजिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ 34 23 एंड 12, ये 3 एलिमेंट दिया, एंटर करूंगा तो हमारा वो ये अपन का रिजल्ट आ गया। पहले में वो ले लिया वैल्यूज, वैल्यूज कहाँ एरे में ले लिया, एंड सेकेंड में आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एक एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू टेक an array from the keyboard from by the user or from the user, and how to display that array. This array is called, this array is called 1D array और वन डायमेंशन array। वन डायमेंशन array वो array होते हैं जिसमें कि एक ही रो होते हैं,
माइंड में क्लियर रखिए, जिसमें एक ही रो होंगे सो वो वन डायमेंशन एरे है, जिसमें मल्टीपुल रो होते हैं वो होते हैं मल्टी डायमेंशन। दो रो होने से या तो तीन रो चार रो होने से वो है 2D एरे। ऐसा नहीं कि मल्टी डायमेंशन। अभी जैसे कि रो कॉलम हम जब लेंगे वो 2 डायमेंशन में आता है रो कॉलम। जैसे कि लेंथ ब्रेथ दो एलिमेंट लेंगे 2 डायमेंशन हो जाता है एक्स वाई। अभी एक्स वाई जेड जैसे कि वॉल्यूम का हो गया एक्स वाई जेड वो 3 डायमेंशन हो गया। ओके, कहीं पे ले लीजिए कि 4 डायमेंशन का बोल रहे हैं तो एक्स वाई जी और एक एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो हम यूजुअली उतना नहीं जाते हैं, हम करते हैं एक्स वाई का ही करते हैं। मीन्स 2 डायमेंशन तक ही आपका सिलेबस में लगभग होते हैं। अभी कोई बोलेगा तो आप बोल सकते हो कि 3 डायमेंशन का भी कर सकते हो। 1 डायमेंशन के लिए एक फॉर लूप चाहिए रहता है, वो हम अभी देखेंगे किस तरीके से काम करता है। ये जैसे कि अभी देख लिए कि आप 1 डायमेंशन किस तरीके से काम करता है एरे। एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। अभी मैं एक 2 डायमेंशन का एरे ले रहा हूं। 2 डायमेंशन का एरे लेने में हमको, इसको हटा देते हैं, कोई चाहिए नहीं इसका। 2 डायमेंशन लेने से फर्स्ट, जैसे कि मैं बोला ये फर्स्ट, इसमें अभी 1 डायमेंशन होने से उसमें वन ही रो होते हैं, बाकी ये 3 कॉलम होते हैं। 3 कॉलम, अभी जैसे कि अभी आपको एक चीज नहीं बताया था, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं 4 नहीं लिखने से भी देयर विल बी नो इशू, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप वो बाय डिफॉल्ट जितने यहाँ पे 4 है मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो 4 ले लेगा। यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता है। ये चीज मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे मैं इसको फिर से हटा दे रहा हूँ। अभी मेरे को 2 डायमेंशन एरे हम देखेंगे। ले लीजिए 2 डायमेंशन एरे के लिए मेरे को एक रो एलिमेंट चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए एंड वाई का वैल्यू चाहिए। वाई इज फॉर योर कॉलम। हमेशा ध्यान रखिए पहला वाला रो होता है एंड सेकंड वाला कॉलम होता है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ पे हमेशा बॉक्सी पैटर्न का आपका एरे पॉसिबल होता है, यहाँ पे जेक्ड एरे पॉसिबल नहीं है अनलाइक योर जावा। जेक्ड एरे मतलब पहला रो में 2 रहेगा, सेकेंड रो में 3 रहेगा, थर्ड रो में 4 कॉलम रहेंगे, इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे बॉक्सी मतलब 3 रो होंगे, 4 कॉलम, इस तरीके से होगा। रेक्टेंगुलर हो पाएगा, लाइक क्यूबॉइड हो पाएगा, या आपका क्यूब हो पाएगा, इस तरीके से आपका एरे स्ट्रक्चर हो पाता है। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 ठो रो होगा, 3 ठो कॉलम होगा। इसको मैं अभी के लिए वैल्यू देने के लिए मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूँ, 2 रो एंड 2 कॉलम। अभी मैं यहाँ पे पहले जैसे कर रहा था वहां पे जैसे कर रहा था, यहाँ पे भी मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। वैल्यू देने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी वही सेम चीज में इसको स्मॉल में आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप करोगे। ले लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे 2 रो है मतलब 0 एंड 1। फर्स्ट रो के लिए आप क्या करोगे, एक कर्ली ब्रैकेट दे दोगे फर्स्ट रो के लिए, एंड उसके बाद क्या करोगे, वही सेम चीज जो 1 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट इज फॉर योर फर्स्ट डायमेंशन, सॉरी फर्स्ट डायमेंशन मीन्स फर्स्ट रो। ओके, 1 डायमेंशन में जैसे एक कर्ली ब्रैकेट देते थे तो ये 0 के लिए है सोच लो, एंड 1 के लिए और एक है, एंड ये 0 एंड ये 1 को किसके अंदर रखेंगे, टोटल ए के अंदर रखेंगे। तो ओपन ब्रैकेट जैसे है यहाँ पे अपन को क्लोज ब्रैकेट देंगे। समझने के लिए ये समझ लो कि अंदर में फर्स्ट रो का है एंड ये सेकेंड रो का है। अभी 3 3 रहता तो भी वही उसी तरीके से करते, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। ये अभी जैसे कि हो गया कि ये 1 डायमेंशन का जिस तरीके से आप लिखते थे वैसे ही लिखोगे। जैसे कि फर्स्ट रो में आप 2 एलिमेंट रखना चाहते हो, ले लीजिए 2 और 6 रखे, हो गया। एंड सेकेंड रो में आप कैसे रखना चाह रहे हो, सेकेंड रो में ले लीजिए कि आपका वैल्यू रखना चाह रहे हो 45 एंड 67। ये आपका हो गया दो, जैसे कि 2 रो हो गया एंड 2 कॉलम। अभी ये अभी फर्स्ट रो का ये है फर्स्ट
एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। दिस इज हाउ द इंडिसेस वर्क। सो अभी जैसे कि इस तरीके से भी हम लेके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूं, बाद में इसको ले लूंगा। जैसे कि 1D का किए थे, इसका भी वैसे ही करेंगे। फॉर लूप का हटा दे रहा हूँ और इसको मेरे को बाद में चाहिए, इसको मैं कमेंट लाइन कर दे रहा हूँ। सो अभी मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। अभी इनिशियलाइज तो पता हो गया कि किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, तो डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान में रखना है एक्स एंड वाई दोनों के लिए। पहले रो के लिए आप एक लूप चलाओगे एंड कॉलम के लिए अनदर लूप। सो यहाँ पे मैं और एक लूप चलाऊंगा, वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर को ले जा रहा हूँ, हो गया। जैसे कि एक ही लाइन है करके मैं ये और ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही लाइन है तो एक ही लाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो उसमें ब्रैकेट में नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, मतलब रो पहले में ये रो है। सो रो का कॉलम ये एंड करोगे फर्स्ट आई, ये है आपका रो वाला है, तो यहाँ पे एक शुरू शुरू करेगा जीरो से, एंड करेगा 0 और 1 होगा, मतलब दो यहाँ पे देना है। यहाँ पे कॉलम देखोगे, कॉलम भी दो है, तो यहाँ पे भी आप दो दे दोगे। सो इसी हिसाब से आपका ये रो का हो गया। ये मतलब पहले ये 0 होगा तो ये होगा 0 1। 0 1 मतलब पहले 0 0, फर्स्ट वाला ये आ गया। ये है 0 0, पहला 0, ये 0 मीन्स 0 रो एंड 0 कॉलम। ये है 0 1, ये है 0 1। 0 1 होने के बाद आपका ले लो कि इसको मैं डिस्प्ले, अभी हमेशा ये ध्यान रखो, ये ले लो कि एक कॉलम कॉलम दो ठो प्रिंट हो गया, मतलब अंदर का फॉर लूप प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है, ये नीचे दिखाना है। नीचे दिखाना है मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देना है। ये कॉलम खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे एक /n दे देना है। तो ये अभी आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो प्रिंट है /n लाइन फीड का है, ये फॉर लूप में नहीं है। फॉर लूप में ओनली ये स्टेटमेंट है, ये अपना कॉलम दो ठो प्रिंट कर लेगा, देन उसके बाद ये इसको जाएगा। ये ये सोच लो कि ये फॉर लूप के बाहर है। सो यहाँ पे जाने से आपका लाइन फीड आ जाएगा, मतलब ये दोनों प्रिंट हो गए 2 4, देन ये 45 एंड 67 नीचे आएंगे। ये नहीं देने से एक ही लाइन में वो चारों प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि एरे स्टोर्स ऑल द एलिमेंट्स इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जब भी आपको डिस्प्ले करना रहता है ऐसे टाइप का डाटा को, आपको आपके हिसाब से एक्सप्लिसिटली उसको दिखाना है, कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखना चाहते हो। सो इसी हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि पहले 2 4 ऊपर रखें एंड मैट्रिक्स फॉर्म में वो रहे। सो अभी इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। होपफुली कुछ छोड़े नहीं है आई, अच्छा ये छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो भी आई लिखे हैं, इसको भी आई लिखे हैं, तो इसको जे कर देते हैं। अच्छा, सो अभी रन करते हैं, देख लो क्या आ गया। 64 क्या क्या आ गया है ये, 2 6 4। ओके, लेट मी चेक। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं कि हाँ अच्छा, या पहले जैसे कि मैं 1 डायमेंशन में कर रहा था, तो ये अपन को सिर्फ आई का वैल्यू दिया हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को जे का वैल्यू भी आपको देना पड़ेगा। सो जैसे कि अभी प्रिंट करेंगे आई जे दोनों को प्रिंट करें, जैसे मैं बोल दिया था कि ये 0 0 एलिमेंट है। सो ए आई जे, सो हम प्रिंट कैसा करने चाह रहे हैं, जो भी एलिमेंट होगा वो साइड साइड में प्रिंट होगा। ले लीजिए कि उसमें मैं /n की जगह /t दे रहा हूँ, मीन्स एक प्रिंट होगा साइड में जाएगा। देन वो कॉलम प्रिंट होने के बाद मेरे को क्या चाहिए, एक लाइन फीड होके नीचे प्रिंट करना चाहिए। सो होपफुली ये काम करेगा। सो देख लो ये आ गया अपन का 2 6 45 एंड 67। सो 2 4
2 4 नहीं 2 6 ठीक है। 2 6 ये हो गया 0 0 एलिमेंट, 0 1 एलिमेंट। 45 1 0 एलिमेंट एंड ये हो गया 1 1 एलिमेंट। सो जैसे कि पहले भी वो बताया था, तो अभी ऐसे नहीं दे के मैं इंडिविजुअली भी उसको वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे भी। सो किस तरीके से वैल्यू दोगे आप? ए इक्वल टू, जैसे कि वहां पे मैं वैल्यू दिया था, यहाँ पे मैं पहले, अच्छा पहले लिख देता हूँ। अभी 4 वैल्यू मेरे को देने हैं, और 4 वैल्यू मैं इस तरीके से नहीं दे के मैं इंडिविजुअल वैल्यू देना चाहता हूं। अभी पहला वाला वैल्यू 0 एंड 0 है, ये 0 0 इंडिसेस है, ये 0 एंड 1 इस सीक्वेंस में देना कोई ऐसे जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे भी दे सकते हो। एंड 1 0 1 0 एंड ये हो गया 1 एंड 1। इसका मीनिंग ये है, ये फर्स्ट वाला 0 0 मतलब फर्स्ट रो है, ये 1 1 हो गया मतलब सेकेंड रो है। इसका फर्स्ट कॉलम एंड इसका सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड कॉलम। कोई भी वैल्यू मैं दे रहा हूं, 23 है, 25 78 एंड 35। ओके, सो इस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं उसको। अभी प्रिंट करूंगा तो अभी वैल्यू 23 25 78 एंड 35 आएंगे। सो यहाँ एक सेमीकोलन को हटा देता हूँ मैं। अभी देखो रिजल्ट आ गया आपका, क्या है? 23 25 78 35। इस तरीके से भी आप वैल्यू को दे सकते हो, जैसे कि 1 डायमेंशन का भी दिए थे, इंडिविजुअली भी इसको भी दे सकते हो। अभी थर्ड वे है, जैसे कि वहां पे भी थर्ड वे बताया था, जैसे कि यूजर में हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड में 2 डायमेंशन का कैसे लेंगे, वो सेम है जैसे आप प्रिंट कर रहे हो, इसीलिए मैं उसको नहीं हटाया था। अभी कंट्रोल सी कर रहा हूं एंड इसके नीचे ही आपको मैं कंट्रोल भी कर रहा हूं। सो कंट्रोल भी करने से अभी यहाँ पे मैं प्रिंटफ एंटर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे बता रहा हूं। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, स्कैन करना है। वहां पे जिस तरीके से किया था, यहाँ पे उसी तरीके से करना है। स्कैन ऐप करने में यही आपका एस्केप सीक्वेंस कुछ चाहिए नहीं रहता है, एंड आईजे में स्टोर हो गया, और इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रिंट तो करना नहीं है, सिर्फ स्कैन करना है। स्कैन करने से कंटाजियस मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये आपका एरे स्टोर हो जाएगा, मतलब एरे ले लेगा, स्कैन कर लेगा। सो एंटर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे, मतलब वो आप 4 एलिमेंट दोगे तो वो आपका 4 एलिमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1 इस हिसाब से स्टोर हो जाएगा, और ये एरे क्या करेगा ना, उसको डिस्प्ले करेगा। सो अभी मैं उसको रन कर रहा हूं। एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। सो 23 एक दिया, 34 एक दिया, एंड 45 एंड 35, 4 एलिमेंट में दिया। अभी एंटर करूंगा तो आप देख लो रिजल्ट नहीं आए हैं। सो रिजल्ट नहीं आने का कारण भी देख लेते हैं, क्या हमारा यहाँ पे एरर हुआ है। अच्छा, थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं किस रीजन से ये आपका रिजल्ट नहीं आए हैं। अच्छा, बंद कर देते हैं इसको। इसमें क्या चेंजेस हो गया है, वैल्यू ले लिया लेकिन वैल्यू नहीं आ रहा है। 0 ये तो सही है, ये लाइन भी सही है, कुछ तो चेंजेस किए नहीं है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी हमको पता चला कि यहाँ पे हमको एक एड्रेस का ऑपरेटर हम छोड़ दिए हैं। सो अभी हमारा रन हो जाएगा क्योंकि हम वैल्यू दे दिए थे लेकिन वो वैल्यू ले नहीं रहा था।
यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दोगे तभी ना यहाँ पे वैल्यू आएंगे, वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा था तो डिस्प्ले करेगा कैसे, यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर छोड़ दिए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ छोड़ रहे हो तो उसको पता भी होना चाहिए कि आप कहाँ क्या छोड़े हो। सो अभी 2 4 6 and 8, सो 2 4 6 8 इस हिसाब से आपका टोटल वैल्यू आ गया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि आप एंटर किए हो, ये यूजर एंटर किया है 2 4 6 8, ये फर्स्ट फॉर लूप क्या कर रहा है, स्कैन करने में हेल्प कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। एंड सेकेंड प्रिंटफ क्या कर रहा है, उसको डिस्प्ले कर रहा है। सेकेंड ये है आपको डिस्प्ले करने के लिए। सो इस तरीके से आप कोई भी एरे, अभी जैसे कि 1 डायमेंशन का अभी जैसे कि है, 2 डायमेंशन का भी आप ऐसे कर सकते हो। अभी जो भी करो, अभी उसको 3x3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x3 लो, 3x3 का आप ले लो। सो इसमें आपको सिर्फ चेंज करना है, रो 3 है आपका, कॉलम भी 3 है, यहाँ पे आप 3 3 चेंज कर लिए, यहाँ पे भी आपको चेंज करना है क्योंकि डिस्प्ले पे भी ये 3 3 चेंज कर लोगे, मीन्स 0 1 2 तक आएगा। सो अभी मैं उसको रन करूंगा और 3x3 का आपका वैल्यू आपको देने को होगा। अभी ले दो, ये हो 6 हो गया, देन 7 8 एंड 9, नोट हो वैल्यू हो गया, एंटर कर दिए, ये आपको देख लो 3x3 हो गया। ऐसा नहीं कि हमेशा स्क्वायर रखोगे, आप रेक्टेंगुलर शेप भी रख सकते हो, ये 3 रख सकते, ये 2 रख सकते हो और ये 3 रख सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मीन्स 2 रो होंगे एंड 3 कॉलम होंगे। सो रो पार्ट में आप चेंज करोगे, पहला वाला फॉर लूप में 2 होगा, सेकेंड में 3 होगा। सो ये ऊपर का जो फॉर लूप है वो है रो के लिए और ये कॉलम के लिए, 2 3 आप कर लिए। सो अभी आप उसको रन करोगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 3 5 7, मतलब 2 3 में टोटल 6 ठो रहना चाहिए, 2 कॉलम, एक कॉलम में, एक रो में 3 ठो एलिमेंट, मीन्स 2 रो में आपका 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट मीन्स 2 ठो रो रहेंगे एंड 3 ठो कॉलम रहेंगे। तो एंटर करोगे तो आपका आ गया 2 ठो रो हो गया एंड 3 ठो कॉलम, ये पहला कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। सो आपको इंडिसेस के हिसाब से ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, तो इस हिसाब से आपका होता है। सो अभी जैसे कि पहले मैं किया था उसको मैं फिर से कर रहा हूँ 3x3। तो ये एक स्क्वायर एरे है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको कुछ सारे आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं सारे, कि कैसे करके क्या क्या करोगे। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ आपका न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। सो अभी देख लो कि कोई एक प्रोग्राम होगा कि सिर्फ प्रिंट करो डायगोनल एरे के लिए। डायगोनल एरे प्रिंट करने के लिए आपको बोलेगा, ये मैं एरे को डिस्प्ले के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट डिस्प्ले ऑफ एरे। देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले के बाद अभी एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें कि डायगोनल मेरे को चाहिए, प्रिंट एफ डिस्प्ले डाय, हमको डायगोनल चाहिए, डिस्प्ले डायगोनल। यहाँ पे क्या करेंगे, देख लो हमको चाहिए क्या है ना, कोई भी एलिमेंट है, मतलब सिर्फ डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल होता है, राइट डायगोनल, की लेफ्ट डायगोनल हमको डिस्प्ले करने के लिए कोई प्रोग्राम है, मतलब 0 0 1 1 एंड 2 2 को हमको डिस्प्ले करना है। सो वही सेम प्रोग्राम, लूप तो सेम ही रहेंगे। सो लूप को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ अंदर का चेंज करूंगा। सो अभी मेरे को ये चाहिए नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगा। मेरे को जब भी क्या करेंगे, जब भी आई मीन्स 0 0 1 1 2 2, जब भी मेरा क्या है ना, आई का वैल्यू
जे के साथ सेम होंगे मतलब आई एग्जैक्टली इक्वल टू जे। जब जब आई इक्वल टू जे होंगे तब तब मेरे को प्रिंट करने के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको तो प्रिंट कर। सो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम पता चल जाएगा कौन कौन सा डायगोनल एलिमेंट है हमारा। सो इतना ही करने से शायद हमारा हो जाएगा। सेमीकोलन। सो यहाँ पे जैसे कि मैं 3 5 7 रैंडम दे रहा हूँ, 3 3 6 और एक चाहिए, हो गया शायद 3 3 6 9 हो गया। सो अभी अभी एंटर करूंगा तो पहले डिस्प्ले करेगा वो, उसका डिस्प्ले करेगा कौन सा, मतलब वो मैट्रिक्स डिस्प्ले करेगा यूजर से लेके। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट उसका प्रिंट करेगा कौन सा आपका, यहाँ पे दिया हो कि नहीं लास्ट को, हाँ फॉरवर्ड स्लैश मतलब साइड में हो जाएगा न्यू लाइन में और प्रिंट करेगा। हाँ न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। सो एंटर किया। सो ये अपन का आ गया, देखो डिस्प्ले ऑफ एरे होके ये लाइन इधर आ गया, वही मैं बोल रहा था कि मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन देने से वो नीचे आता तो सुंदर दिखता। तो अभी मैं उसको फिर से कर दे रहा हूँ फिर से, तो यहाँ पे तो अच्छे से दिखाई देगा और आपको मालूम पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे को एक फॉरवर्ड स्लैश एन दे देना है। यहाँ पे हमेशा कोई भी प्रिंट करते हो तो वहां पे एस्केप सीक्वेंस दे दोगे तो सही रहता है। सो जैसे कि जावा में प्रिंट एलएन होते हैं और प्रिंट होते हैं, प्रिंट एलएन मतलब न्यू लाइन में हमेशा आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंटफ है मतलब आपको एक्सप्लिसिटली देना पड़ता है फॉरवर्ड स्लैश एन को। सो कितने हुए, 3 3 6, ये हो गया 9। सो यहाँ पे देख लो, इसलिए मैं इसको कर रहा था तो आपको डायगोनल एलिमेंट पता चलेगा। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये है 0 0, ये है 1 1 इंडिसेस, ये है 2 2 इंडिसेस, ये है डायगोनल एलिमेंट। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। 3 3 एंड 33, 3 3 एंड 33, ये आपका आपका डायगोनल एलिमेंट आ गया। सो 3 3 एंड 33 उसको हम यहाँ पे जैसे कि हम किए हैं, आपको ध्यान रखना है जैसे कि मैं पहले बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि आप इंडिसेस के साथ किस तरीके से प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको दो लूप भी चाहिए नहीं, हमको तो पता चल गया 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है। सो आप देखो किसी के सिंपल वे में मैं एक ही लूप में उसको सॉल्यूशन निकाल दूंगा। जैसे कि आ गया यहाँ पे दोनों का मैं क्या करूंगा ना, आई आई है, सो मैं दोनों को आई आई कर देता हूँ। मीन्स जीरो, ये आई जब जीरो होगा यहाँ भी जीरो होगा, मीन्स ए 0 0 हो गया, ए 1 1 हो गया, ए 2 2 हो गया, तो मेरा भी डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। सो इसमें भी मेरा हो जाएगा, ओनली एक फॉर लूप में भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3, कितने 3 3 6 9 हो गए। सो यहाँ पे देखो 3 है डायगोनल में, 7 है एंड 55, 3 है 7 है 55 आ गया। डिस्प्ले डायगोनल्स जब किए तो हमारा आ गया। सो यहाँ पे पहले हम दो लूप दिए थे, यहाँ पे एक लूप में भी हो जा रहे हैं। सो ध्यान देने वाली बात ये है आप किस तरीके से ये जो इंडिसेस है उसके साथ आप प्ले कर रहे हो। आपको ये ध्यान नहीं, हमेशा नहीं है कि आपको 2 डायमेंशन में कर रहे हो तो हाँ, लगभग हमेशा 95% 98% में आपका चाहिए क्या है ना, 2 डायमेंशन मतलब दो तो फोर लो, 3 डायमेंशन मतलब तीन तीन ठो आपको चाहिए। अभी 3 डायमेंशन का एक कर लेते हैं। सो आपको पता चलेगा, अभी ले लीजिए 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन से ऊपर जो रहेगा वो मल्टी डायमेंशन हो जाते हैं। अभी 3 डायमेंशन जैसे कि एक्स वाई जी हो गया, ये अपन का एक्स वाई जी एंड 3 हो गया। सो यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा मेरे को, और एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। सो ये इसको ले लेते हैं के बोल के, यहाँ पे मेरे को और एक वेरिएबल के लेना पड़ेगा, आई जे के। ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यूजुअली आई जे के लिया जाता है। वही इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से, कंट्रोल
अच्छा और ये प्रोग्राम छोड़ देते हैं हम, डायगोनल्स का कुछ चाहिए नहीं। अभी मेरे को सिर्फ तीन ठो वैल्यू अभी ले लीजिए कि मेरे को थ्री डायमेंशन का करना है, मतलब थ्री डायमेंशन बोलने से मेरे को टोटल वैल्यू कितना चाहिए अभी तीन, अभी मेरे को ले लीजिए दो, जैसे कि अभी तीन ठो रो, तीन ठो कॉलम एंड तीन ठो आपका हाइट, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट, आप वॉल्यूम का ले लो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का वैल्यू आपका दिया गया है। सो वॉल्यूम का करोगे तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट ये आपका थ्री डायमेंशन का यूज आप कर सकते हो। सो उसी हिसाब से आपको वैल्यू भी देना है। जैसे जैसे कि 3x3 में आपको कितना 9 वैल्यू देना था, अभी 9 या 27 वैल्यू देना है। एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रोग्राम देख लेते हैं सही है कि नहीं। अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रिंट आपका क्या कैसे होगा, प्रिंट वही ध्यान देना है, थ्री डायमेंशन मतलब आपको ये ध्यान देना है कि टू डायमेंशन वाला तीन बार प्रिंट करना है। तो किस तरीके से काम करेगा मैं देख लेता हूँ। ये फॉर्म में ये आ रहा है, ये टू डायमेंशन का ये प्रिंट करेगा। टू डायमेंशन का जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पे मेरे को एक देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जब प्रिंट कर लेगा, अंदर का प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन को आने के लिए मेरे को और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट चाहिए। सो ये कंट्रोल, सो ये है अंदर का प्रिंट करने के लिए। फिर ये ले लीजिए जीरो जब हुआ, फिर यहाँ पे ये इसके लिए है, उसके लिए मेरे को ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पे। सो क्योंकि डिस्प्ले आपको एक अच्छे से आने से आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अंदर में है, मतलब इस ये अंदर में ये जब प्रिंट करेगा, मतलब कॉलम प्रिंट करेगा, तभी ये एलन क्या करेगा, वो कॉलम से बाहर आएगा। तो ये मतलब क्या करेगा, एक टू डायमेंशन एरे जैसा काम करेगा, जैसे पहले किए थे टू डायमेंशन एरे के लिए। और ये क्या करेंगे, हमेशा एक नया नया लाइन आएगा और प्रिंट करेगा। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा 27 तो एलिमेंट देंगे नहीं, सीक्वेंस दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। ये हो गया 3x3x3। हाँ हमारा रिजल्ट सही है। अभी देख लो जैसे अच्छा एक 1 2 3 हो गया, एंड अच्छा एक चीज गलती हो गया है, क्या गलती हो गया, एक्स वाई जी है, सो एक्स वाई जी हम नहीं लिखे हैं, लेकिन रिजल्ट सही है, मेरे को पता चल गया। यहाँ पे एक्स वाई जी नहीं लिखे हैं, मतलब थर्ड वाला भी हमको चेंजेस तो करना है ना, कि हमको एक्स वाई जेड का है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का है, वो चीज तो लेना पड़ेगा ना। सो क्या हो गया, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी सॉरी जी यहाँ पे के लिए हैं और यहाँ पे, अच्छा वेरिएबल हम यहाँ पे के लिए है ना, यहाँ पे अपन वेरिएबल के लिए हैं आई जे के, सो आई जे के, तो के लेंगे। ओके एक्स वाई जेड हम डायमेंशन के हिसाब से बोल दिए और लिख दिए, तो गलती हो गया। तो यहाँ पे अपन फिर से अगेन वो ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सो अभी देख लो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट आ गया। सो जैसे कि मैं बोला था, क्योंकि थ्री डायमेंशन तो आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते हो, तो आप टू डायमेंशन में ही आपको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट मतलब ये है टू डायमेंशन का फर्स्ट मतलब जी पार्ट, ये है सेकंड का जी पार्ट, ये है थर्ड का जी पार्ट। सो इसी हिसाब से आप
दिखा सकते हो एक 3 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन में ही स्क्रीन में, क्योंकि स्क्रीन में आपको 3 डायमेंशन दिखा नहीं सकते हो। सो ये हो गया अपन का 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का उतना कोई क्वेश्चन नहीं आते, जितना मेरे को पता है वो क्वेश्चन कहीं पे आते नहीं है। आपको सिर्फ जानना है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि 4 डायमेंशन में हो तो और एक आई जे के एल ले सकते हो, तो इस हिसाब से और एक फॉर लूप बढ़ा सकते हो, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। सो इस हिसाब से आपका लूप किस तरीके से काम कर रहा है आप आपको पता चल गया। अभी जैसे कि पहले एक चीज मैं किया था, वो आपको कंफ्यूजन होगा, कैरेक्टर एरे था। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से स्ट्रिंग का ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग में किस तरीके से स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं, और किस तरीके से स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज करके आप बहुत सारे प्रोग्राम्स इजीली कर सकते हो। सिर्फ इतना बता दूंगा, कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रिंग कैरेक्टर, सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग नहीं है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर एरे एंडेड विथ नॉल कैरेक्टर। अभी कोई भी कैरेक्टर एरे रहेगा, कैरेक्टर एरे ले लीजिए कि है यहाँ पे, ले लीजिए कि सी एच बोल के है, यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे कि अभी पहले जैसे कि लिखा था मैं आर ए एंड एम। सो अभी ये हो गया कैरेक्टर एरे, ये अभी जैसे कि हो गया, ये है कैरेक्टर एरे। सो स्ट्रिंग कब होगा ये, जब स्ट्रिंग कब होगा ये, जब हम यहाँ पे इसको पूरा हटा देता हूँ, कोई डिलीट। अभी इसको, अभी सेमीकोलन देने से अभी मैं इसको प्रिंट यहाँ पे, जैसे कि आपको पता रहेगा स्ट्रिंग को आप एस में प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि उसका नाम सी एच है, वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं देखेंगे। अब इसको रन करते हैं, ये अच्छे से नहीं हो रहा है, आर ए एम पी ऐसे कुछ आ रहे हैं। उसका प्रॉब्लम ये है कि क्यों नहीं हो रहा है अच्छे से। तो ये अच्छे से अभी स्ट्रिंग नहीं हुआ है। स्ट्रिंग कब होगा प्रॉपर, जब उसको हम लास्ट को एंड करेंगे नॉल कैरेक्टर में, उसको हम नॉल कैरेक्टर में एंड करते हैं। नॉल कैरेक्टर कैसे होता है, ये है अपन का नॉल कैरेक्टर। अभी ये अच्छे से प्रिंट होगा, क्योंकि ये नॉल कैरेक्टर बताता है कि ये यहाँ पे एंड हुआ है। आर ए एम मीन्स नॉल कैरेक्टर तक ही जाता है बोल के, ये एंड हुआ है बोल के बताता है। अभी देख लो रिजल्ट आपका आपके सामने है, और रिजल्ट प्रॉपरली आ रहे हैं, अभी स्ट्रिंग आर ए एम करके आ रहे हैं। सो हमको ये पता चला कि स्ट्रिंग आर नथिंग बट कैरेक्टर एरे एंडेड विथ नॉल कैरेक्टर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, स्ट्रिंग में किस तरीके से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।